नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्री, यूपीपीएससी आरओ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी प्री, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम सहित कई पेड कोर्स चले हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के अक्षत्र से प्राप्त हुए हैं। अक्षत्र से प्राप्त हुए हैं मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के। आपको ये बताना है अक्षत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है। बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अक्षत्र जो है वह बरेली में, वर्तमान बरेली में स्थित था और यह इसका वर्णन जो अक्षत्र का, इसका वर्णन महाभारत में हुआ है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है और यह पांचाल की राजधानी थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अक्षत्र, और जो वर्तमान बरेली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1857 में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। तो इसका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। सी वाला ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना जो हुई थी वह 1857 में हुई थी और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वह कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देश बंधु चित्तरंजन दास एवं तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 जनवरी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी और स्वराज पार्टी का जो पूरा नाम था वह कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका पूरा नाम था और इसके जो अध्यक्ष थे वह CR दास थे। चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे और सचिव जो थे वह मोतीलाल नेहरू थे। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था, इसका पहला अधिवेशन। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सोहगौरा से उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड संस्कृत के अवशेष एवं मौर्योत्तरकालीन एवं कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको यह बताना है सोहगौरा जो स्थल है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मिर्ज़ापुर में, गाजियाबाद में, गोरखपुर में, वाराणसी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सोहगौरा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जून 1920 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। आपको यह बताना है यह बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। आगरा में, मेरठ में, बनारस में, इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इलाहाबाद में इस बैठक का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता जो है वह महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था और इस बैठक में जो है खिलाफत आंदोलन प्रस्ताव जो है पास किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये चुनना है। उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। अवंती जो है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था और इसकी जो यह 2 पार्ट में विभाजित था।
उत्तरी अवंती का जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वह महिष्मती थी। इस उत्तरी और दक्षिणी के बीच में जो है एक नदी बहती थी जो नेत्रावती नदी कहलाती थी। नेत्रावती नदी यही दोनों को जो है अलग करती थी। तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ किससे संबंधित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रावस्ती, कौशल, काशी, फर्रुखाबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। संभवनाथ का जो जन्म हुआ था वह श्रावस्ती जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुआ था इनका जन्म, और इनका जो जन्म है वह इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो प्रतीक था वह घोड़ा था। घोड़ा इनका प्रतीक था, और इनको जो मोक्ष मिला था वह समेत शिखर पर, समेत शिखर पर इन्हें जो है मोक्ष मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राम जन्मभूमि के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको इसका चयन करना है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को हुई, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने बनवाई थी, यह भी सही है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। चंद्रकांत सोमपुरा है राम मंदिर के, जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके मुख्य वास्तुकार। और रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार जो हैं अरुण योगी राज हैं। इसका जो है चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भीतरी स्तंभ लेख में हुणों व पुष्यमित्रों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन है। आपको यह बताना है यह भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है, सीतापुर में, गोरखपुर में, बलिया में, गाजीपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गाजीपुर में स्थित है भीतरी स्तंभ लेख। और एक जो भीतर गांव मंदिर है उससे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भीतर गांव मंदिर यह जो है गुप्त शासकों द्वारा जो बनवाया गया था, गुप्तकालीन मंदिर है, और यह कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है वह गाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त ने मथुरा में किस शासक को पराजित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागवंशी शासक गणपत नाग को। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक था नागवंशी शासक गणपत नाग, इससे पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का जो निर्माण शुरू हुआ था वह 1920 में शारदा नहर का निर्माण शुरू हुआ था, और इसे जो है 1928 में कंप्लीट कर दिया गया था। और यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इससे जो है पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर, सीतापुर जिलों को में जो है सिंचाई की सुविधा मिलती है। इस नहर से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है शारदा नहर से इन जिलों में। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले को जो है वह तीर्थराज की संज्ञा दी गई है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कालपी पर मालवा के शासक हुसंग शाह ने कब अधिकार कर लिया था? 1405 में, 1425 में, 1435 में, 1450 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1435 में कालपी पर मालवा के शासक हुसंग शाह ने अधिकार कर लिया था 1435 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या जो है कुल 17 है, सही स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका भी जो है ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। इन मंडलों में सबसे जो 3 बड़े मंडल हैं जिनमें 6 जिले हैं। 6 जिले हैं। जिले कौन से हैं वो मंडल कौन से हैं? एक तो आपका कानपुर हुआ, दूसरा जो लखनऊ है, और तीसरा मेरठ है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ,
ये तीनों मंडल जो हैं 18 मंडल में सबसे बड़े हैं। इनमें जो है 6-6 जिले आते हैं इनके अंतर्गत। और जिलों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में कुल 75 वर्तमान में, और नगर निगमों की जो संख्या है वह 17 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। महमूद गजनवी ने मथुरा शहर को कब ध्वस्त करके लूटपाट मचाई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1018 से 19 के बीच जो है महमूद गजनवी ने मथुरा शहर को जो है लूटा था। महमूद गजनवी जो है यह गजनवी वंश का शासक था, और यह जो है अफगानिस्तान से आया था भारत में लूटपाट करने के लिए। और इसने जो है भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए थे, 17 बार आक्रमण किए थे। और 1025 में इसने जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। तो इसका जो डी ऑप्शन है 1018 से 19 के बीच जो है इसने मथुरा शहर को लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। एक तरफ जो है खेल दिया गया है और दूसरी तरफ जो है जिले दिए गए हैं। एक जिला एक खेल के तहत जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। टेबल टेनिस पीलीभीत, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, भारोत्तोलन मिर्ज़ापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर। इसमें जो असुमेलित युग्म है वह आपका ऑप्शन ए टेबल टेनिस जो है वह आपका पीलीभीत का नहीं है। यह जो है आगरा और कानपुर का है। आगरा और कानपुर का है। एक खेल एक जिला एक खेल। इसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है एक जिला एक खेल ले आई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। और इसके तहत जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए कुछ जिलों को जो है इसके लिए जो है चिन्हित किया जा रहा है। अभी भी यह काम चल रहा है। तो इनमें जो है टेबल टेनिस जो है वह आगरा और कानपुर का है। पीलीभीत का जो है वह स्विमिंग है। तैराकी वह पीलीभीत की है। बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रदेशों की सीमा से सटा हुआ है? ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, सहारनपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सोनभद्र जो है वह कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। राज्य कौन से हैं? आपका मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1194 में चंदावर की युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल के राजा जयचंद को पराजित किया था। आपको यह बताना है कि चंदावर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यमुना नदी के तट पर स्थित जो है स्थित था चंदावर, जो इटावा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही है, इटावा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के मध्य सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वह 29 मई 1658 में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना के बीच। इसमें जो है दारा शिकोह हार गया था, इस युद्ध में हार गया था। सामूगढ़ जो है यह आपके आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है सामूगढ़। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सही है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यह भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ललितपुर का सबसे कम और गाजियाबाद का जो है सबसे अधिक है। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व जो है 3971 है। 3971 है जनगणना 2011 के अनुसार गाजियाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वह 3971 है।
बात करें अगर ललितपुर की, तो इसकी जो है 242 है, 242 जनसंख्या घनत्व है ललितपुर की। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 829 है, जनसंख्या घनत्व जो है वह 829 है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपका प्रयागराज है। प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये 3 जिले हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। सबसे कम जनसंख्या वाले महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर, ये 3 जिले हैं जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। इसका सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1613 में ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है झांसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संभल का क्षेत्र हुमायूं के द्वारा किसे प्रदान किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, अस्करी, हिंदाल, मुराद, कामरान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हुमायूं जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, इसने जो है अपने छोटे भाई को अस्करी को जो है संभल का क्षेत्र दे दिया था। इसकी जो है जागीरी जो है प्रदान कर दिया था अस्करी को। बाबर के 4 पुत्र थे, इसमें जो है सबसे बड़ा हुमायूं था, फिर कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये जो है 4 पुत्र थे बाबर के। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक जिला एक उत्पाद के साथ जो है कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। आगरा चमड़ा उत्पाद सही सुमेलित है। हापुड़ होम फर्निशिंग सही सुमेलित है। अमरोहा वाद्य यंत्र ढोलक, यह भी सही सुमेलित है। हाथरस की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वह हींग है। हींग जो है वह हाथरस की है। काली मिट्टी कलाकृतियाँ जो है ब्लैक पॉटरी वो आजमगढ़ की है। आजमगढ़ की जो है वह ब्लैक पॉटरी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, यह सही सुमेलित नहीं है। हाथरस की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वह हींग है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों का 1/3 है, सही है। जैतपुर का युद्ध 1729 में हुआ था, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही है। और बात करें जैतपुर की, तो जैतपुर जो है वह महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महोबा में स्थित है जैतपुर, यहीं पर हुआ था जैतपुर का युद्ध। यह जो है बुंदेला नरेश, महाराज छत्रसाल और पेशवा बाजीराव प्रथम की संयुक्त सेना और इलाहाबाद के सूबेदार जो था मुगल सूबेदार मोहम्मद बंगस की सेना के बीच जो है युद्ध हुआ था जैतपुर का, और यह महोबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1729 में हुआ था यह युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी का प्रांतीय सम्मेलन किस वर्ष आगरा में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1908 में हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की प्रांतीय सम्मेलन जो आगरा में हुआ था 1908 में। जिसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया था? कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कानपुर में आयोजित किया गया था एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन दिसंबर 1925 में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 1925 में हुआ था। 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा जो है और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1925 में। वैसे ही इसकी स्थापना जो है 1920 में हुई थी। 1920 में ताशकंद में हुआ था 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन भारत में जो है वह दिसंबर 1925 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका पहला सम्मेलन जो है कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहु बेगम मकबरा अयोध्या में स्थित है, सही है। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, यह जो है गलत है। तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय जो है यह भी अयोध्या में स्थित है, तो इसका केवल एक सही है।
बात करते हैं बहू बेगम मकबरा की, तो इसे जो है नवाब शुजाउद्दौला की रानी बहू बेगम थी, इनके लिए जो अब यह बनवाया गया था अयोध्या में। इसका ऑप्शन ए जो है सही है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।